एक महात्मा के राज्य में अकाल पड़ गया। और जब अकाल पड़ा तो महात्मा ने एक दूसरे को समझाया कि भाई मदद करो एक दूसरे की। अकाल में जिनका सब कुछ खत्म हो गया है उनकी मदद करो। जिनके पास में कुछ रह गया है 4-6 महीने का, उनको दो जो मर रहे हैं भूखे प्यासे। महात्मा की बात किसी ने नहीं मानी महाराज। क्यों नहीं मानी? कि अकाल है, कल हमारे यहां भी तो खत्म होने वाला है। 2-4 महीने का ही तो राशन है, कपड़े हैं। तो वहां से एक बच्चा जा रहा था 10-12 साल का। उसने महात्मा की बात को सुना। उसके पास कुछ था नहीं, बच्चे के पास अकाल का मारा हुआ। उसके पास में अगर कुछ भी था तो वो थे पहने हुए वस्त्र। और उसने बहुत सारे नंगे लोगों को देखा तो उसके मन में आया कि अपने कपड़े उतार कर क्यों नहीं नंगों को दे दूं। फिर दूसरी बार उसके मन में आया मैं भी तो नंगा ही हो जाऊंगा। फिर उसके मन में आया कि नंगे तो पैदा होते हैं, नग्न तो पैदा होते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैं नग्न हो जाऊं तो। और कितने महात्मा हैं दुनिया में जो निर्वस्त्र रहते हैं, नग्न रहते हैं। उसके मन में सब आ रहा है, बार बार घूम रहा है सब चीज। आखिर को उसने कपड़े उतार दिए और किसी को दान कर दिए। खुद नग्न हो गया और किसी दूसरे नग्न को ढक दिया। जा रहा था नग्न होकर और एक शब्द कहते जा रहा था कि मेरा आधा मन शुद्ध हो गया, मेरा आधा मन बैरागी हो गया, मेरा आधा मन भगवान का हो गया। आगे से एक राजा आ रहे थे डोली पर बैठकर। राजा के कानों में इस बालक की आवाज पड़ी। ये बालक कह रहा था कि मेरा आधा मन जोगी हो गया, मेरा आधा मन बैरागी हो गया, भगवान का हो गया, मेरा आधा मन शुद्ध हो गया, मेरा आधा पाप भी धुल गया। राजा ने सुना तो रोका बालक को और कहा अरे बालक ये क्या बोलते जा रहे हो? तुम्हारा आधा मन कैसे शुद्ध हो गया? तुम्हारा आधा मन कैसे भगवान का हो गया? तुम्हारा आधा पाप कैसे धुल गया? तो बालक ने महात्मा का उपदेश राजा को बताया। महाराज अकाल पड़ा हुआ है। एक महात्मा ने सबको कहा कि इस अकाल में एक दूसरे की मदद करो, पर किसी ने नहीं की। मुझे महात्मा की बात अच्छी लगी तो मैंने मदद करने का मन बना लिया, पर मेरे पास में तो कुछ था ही नहीं कपड़ों के सिवाय। तो मैंने कपड़े उतार कर किसी नग्न को पहना दिए। तब से ही मुझे सुकून लग रहा है और ऐसा लगता है कि मेरे पाप खत्म हो गए, मेरा मन शुद्ध हो गया, मेरा चित्त शुद्ध हो गया, मेरी प्रीत परमात्मा से हो गई। मुझे अच्छा ही अच्छा लग रहा है। राजा ने जब उस बालक की बात को सुना और उसके कर्तव्य को जाना तो राजा प्रसन्न हो गए। राजा ने उस बालक को माला माल कर दिया। तो कथा उस महात्मा की, अकाल की, उस बच्चे की क्या है? चाहे वो कहावत है, कहानी है, कल्पना है, काल्पनिक कथा है, पर महात्मा कहते हैं कि अपने जीवन को अगर लक्ष्मी से भरना है तो देना सीखो, किसी को उतार कर चढ़ाना सीखो, तो आपका जीवन लक्ष्मी से भर जाएगा। ये बच्चा अकाल में ग्रसित भूखा भटक रहा था, फिर भी कपड़े उतार दिए, भूखा मर रहा था। राजा ने उसके कर्म को देखा, हकीकत को देखा तो माला माल कर दिया। राजा कोई और नहीं था, स्वयं भगवान लक्ष्मीपति ही डोली लेकर जा रहे थे। कोई राजा अकाल में कैसे डोली में जाएगा? कोरोना आया था तो हमारे राजा कोई डोली में घूम रहे थे क्या? दाढ़ी तक नहीं कटवाई थी मोदी जी ने, सेटिंग बैटिंग सब बंद। क्योंकि अकाल जब आता है तो उसका प्रभाव सबसे ज्यादा राजा के ऊपर होता है। और ऐसी अवस्था में राजा को शौक मौज ये सब त्याग देना पड़ता है। प्रजा से
प्रजा के साथ, घायल से घायल मिले तो राम भगत दृढ़। प्रजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रजा की तरह दुखों को उठा करके चलना चाहिए। ऐसा भगवान श्री भागवत में गोवर्धन की कथा करते हुए ये लीला में दिखाते हैं। भगवान गोवर्धन की लीला में अपने सभी मित्रों को साथ खड़ा कर लेते हैं गोवर्धन उठाने के लिए। ये क्या है? जो सकल सामर्थ्यवान है, जिसकी वजह से ही उठने वाला है पर्वत, ये पब्लिक उठा नहीं सकती थी, फिर भी भगवान ने नहीं उठाने वालों को भी उठाने वालों में गिनवा दिया और भागवत बना दी। इसीलिए हम उठाने के लायक भी नहीं है, हमारी औकात भी नहीं है, हमारे पास ताकत भी नहीं है, हमारे पास बल भी नहीं है, धन भी नहीं है। ऐसी स्थिति है कि हम अंधे भी हैं, लंगड़े भी हैं, हर तरफ से बेकार हैं, पर हमारा संग परमात्मा का है तो वो हमें उठाने वाला बना देता है। एक तो लंगड़े, एक तो कनेटा, एक तो अंधे, एक तो गरीब, एक तो बुरे, और ऊपर से भगवान का संग और नहीं, तो आप हमेशा गिरे हुओं में ही गिनती किए जाओगे। इसीलिए हम गिरे हुए हैं, पर उठाने वालों में गिनती कैसे हो? तो उसके लिए प्रभु संगत चाहिए, गुरु संगत चाहिए, सत्संगत चाहिए, सत्य की संगत चाहिए, अच्छे की संगत चाहिए, सत्कर्मी की संगत चाहिए, किसी आयोजक यजमान की संगत चाहिए। जैसे आपने कलश यात्रा में सहयोग किया हमारे यजमान जी परिवार का, ऐसे ही आप पूरे कथा में सहयोग करते तो आज का दिन कितना जबरदस्त होता महाराज, कितना जबरदस्त, उसकी कल्पना नहीं किया जा सकती है। पर आप सब लोग जुड़े कब? जब कलश यात्रा आई तब जुड़े। अगर 15 दिन पहले से इसी तरह का माहौल होता आप सबका, तो पूरी दिल्ली यही होती, इस पांडाल में, स्टेडियम में है। एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। अब बोलो, कहा कबीर जी का व्याख्यान करते करते अपन फिल्म पे अटके, पर फिल्म के शब्द जो हैं शास्त्र जैसे हैं महाराज। क्यों? समय पर कोई चीज बोली जाती है तो वो शास्त्र ही बन जाती है। उत्तम समय पर उत्तम व्याख्यान में उत्तम शब्दों को माला में पुरोते चले जाओ, आपका व्याख्यान विराट हो जाएगा, समझ आने के लिए सरल हो जाएगा। समझ बहुत जल्दी आता है। महात्मा के अकाल में उस बालक ने जो किया, अगर वो लक्षण मेरे बालक में और मुझ में आ जाए, मैं नग्न हो जाऊं किसी को ढकने के लिए, तो क्या होगा? फिर भगवान आगे चल के प्राप्त होंगे, डोली में राजा बनकर आ रहे हैं मेरे परमात्मा, सारी सृष्टि के राज उनके हाथ में है, पूरी दुनिया के अधिपति राजा वही हैं और वही आपको माला माल कर देंगे। पर ऐसे कैसे माला माल होंगे अपन? आप सब लोग क्या घूमते हैं चालाकी से, हल्दी लगे न फटकरी रंग चोक हो, ऐसा होगा नहीं। पर ऐसा भी होगा, पर कब होगा? जब आप प्रभु संग में, भवानी जगदम्बा संग, देवी संग, सतगुरु संग, सत्संग संग हो जाएगा, तो ये सब संभव है। फिर आपका हाथा चाटी, लूटा लपटी, छीना झपटी, दिमाग की और शरीर की, ये सब शांत हो जाएगी और आप परम व्याख्यान में प्रेरित हो जाएंगे।